दलदली और बंजर समंदर के सीने पर, जहां भारत और पाकिस्तान की सीमाएं आपस में गले मिलती हैं, एक बार फिर साजिशों का धुआं उठने लगा है। बात हो रही है उसी खतरनाक सर क्रीक और बेटा नाला इलाके की, जहां पानी कम और धोखे की सियासत ज्यादा बहती है। एक तरफ पाकिस्तान के कंगाल जनरल अपनी आवाम को भूखा रखकर कटोरा लेकर घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए नया खेल खेलने की फिराक में है। मुनीर साहब ने प्रोजेक्ट अबाबील लॉन्च किया। सोच ये है कि नौसेना के SSGN कमांडो तुर्की के ड्रोन और चीनी हथकंडों के सहारे भारत को डराया जाए। लेकिन मुनीर भूल गए कि ये नया भारत है, जहां गीदड़ भभकियों का इलाज सीधी ऑपरेशनल स्ट्राइक से होता है। पाकिस्तान की तकदीर का रोना ही निराला है। यहाँ का इतिहास गवाह है कि जब जब कोई जनरल गद्दी पर बैठा है, उसने देश को बदहाली के गर्त में ही ढकेला है। कभी अमेरिका से डॉलर लेकर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ी, ओसामा को पाला, और आज वही पाले हुए खूंखार आतंकी खुद पाकिस्तान के गले की फांस बन चुके हैं। देश दिवालिया हो चुका है। प्रधानमंत्री कठपुतली बने घूम रहे हैं और खुद मंत्रियों ने मान लिया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट यानी नाकाम देश बन चुका है। अब इसी नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुनीर एंड कंपनी ने सर क्रीक के रास्ते भारत की पश्चिमी सीमा पर तनाव पैदा करने की कुटिल चाल चली। रक्षा जानकारों की माने तो पाकिस्तान ने सर क्रीक सेक्टर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। समंदर, जमीन और हवा में तबाही मचाने वाले पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज को इस दुर्गम इलाके में झोंका जा रहा है। रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक तुर्की के हथियारबंद ड्रोन और चीनी होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर इस दलदली इलाके में घुसपैठ और जासूसी के जाल बुने जा रहे हैं। बेटा शब्द भले ही सुनने में अटपटा लगे, लेकिन इस नाला का भूगोल सचमुच खौफनाक है। 22 किलोमीटर लंबा ये ज्वारीय जलमार्ग कुछ ही घंटों में साफ रास्ते को दलदल और कीचड़ के कुएं में बदल देता है। यह अनजान शख्स का बचना नामुमकिन है, और इसी प्राकृतिक दुर्गमता का फायदा उठाकर पाक तस्करों और घुसपैठियों को पनाह देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता। उससे पहले ही भारत के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल 29 मई 2026 को कश्त के सबसे संवेदनशील और दुर्गम इलाके का तूफानी दौरा कर मुनीर के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। शाह ने सिर्फ कागजी दावे नहीं किए, बल्कि खुद नाव पर सवार होकर नाला सेक्टर के एक इंच की निगरानी की। ओपी टावर 1170 पर चढ़कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और BSF के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। भारत का जवाब सिर्फ फौज बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक अभेद्य तकनीकी सुरक्षा ग्रिड है। जहां एक तरफ पाकिस्तान दलदल में भटक रहा है, वहीं भारत ने अत्याधुनिक रडार, थर्मल सेंसर, नाइट विजन कैमरे, तेज गश्ती नौकाएं और हर मौसम में काम करने वाला मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया। मुनीर का अबाबील प्रोजेक्ट कागजी साबित होगा, क्योंकि जब देश की सुरक्षा की कमान लोहे जैसे इरादों वाले नेतृत्व के हाथ में हो, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान अपनी बर्बादी की इबादत खुद लिख रहा है, और भारत का एक कड़कता हुआ जवाब उसकी बची खुची रीढ़ की हड्डी भी तोड़ कर रख देगा। इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।